हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक यूनिक एनालिसिस करके लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के द्वारा डिविडेंड कम हुआ है, इसको भी तो हमको जानना है। तो उनके बारे में भी हम वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 6 कंपनियां, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहला नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, मतलब अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022, उस समय जो फाइनेंशियल ईयर था, कंपनी ने 24 रुपीस का उनके द्वारा डिविडेंड आया था। और इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर डिविडेंड घटकर 19 रुपया हो गया है। जो फाइनल डिविडेंड है, अभी तक डेट नहीं आई है, ये 9 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड है। और फिर अक्टूबर के महीने में एक डिविडेंड आया हुआ था। तो जनरली 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक Q2 का जब रिजल्ट्स आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर उस समय में, और फाइनल डिविडेंड जो ये वाला समय है। ठीक है, अब यहां पर जब डिविडेंड गिरे हैं तो जो बहुत बड़ा जो कारण है वो है प्रॉफिट्स का कम होना। प्रॉफिट्स कंपनी के 1379 करोड़ के थे, जो कि गिरकर 1111 करोड़ में आ गए हैं दोस्तों। पहला नाम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, दूसरा नाम है दोस्तों एसीसी। यहां पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 84% यहां पर डिविडेंड गिरा है। इनफैक्ट आप देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 21 था, ये 58 रुपीस का डिविडेंड था। देखिए, अब एसीसी के केस में ये एक्चुअली में एमएनसी कंपनी थी, तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर था वो जनवरी से दिसंबर का होता था। ठीक है, अब जो अभी के जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुए हैं, तो अदानी ग्रुप ने उनको लिया हुआ है। नहीं तो पहले क्या फाइनेंशियल ईयर होता था, जैसे जनवरी से दिसंबर 2021, तो उस समय में 58 रुपीस का डिविडेंड था। फिर जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023, ये 15 महीने हुए, यहां पर का जो डिविडेंड आया है उन्होंने 9 रुपया 25 पैसे का हुआ है। तो उनका एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर अभी वाला 15 महीने का हो गया है, जैसे भारत की कंपनियों का होता है अप्रैल से मार्च। इसलिए प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे, कैलेंडर ईयर 2021 में 1820 करोड़ के प्रॉफिट थे, और जनवरी 2022 से अभी 2023 जो मार्च है, प्रॉफिट भी घटे हैं 870 करोड़। तो हमको इंपैक्ट दिख रहा है, प्रॉफिट गिरे हैं और यहां पर डिविडेंड भी गिरा है। और जो नया जो डिविडेंड है इस साल का, ये 9 रुपया 25 पैसे का हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं ये भी मानता हूं कि बहुत बार डिविडेंड में भी हम ट्रैप में भी फंस सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये जो पुराने डेटा को भी हम देखें, इनको मैं एक अलग कलर से कर देता हूं। देखिए, पुराने डेटा जो थे फाइनेंशियल ईयर 2019, जब पुराने मैनेजमेंट के पास में कंपनी थी, तभी भी डिविडेंड एक्चुअली में 14 रुपीस के और 14 रुपीस के ही आ रहे थे। ठीक है, फिर 2018 में भी 14 रुपीस के ही आ रहे थे। तो डिविडेंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा नहीं था, पे आउट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। एक्चुअली में 2021 में ही पे आउट बहुत ज्यादा थे, और वो इतने ज्यादा पे आउट थे कि इनफैक्ट मैंने जो निफ्टी जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स है, उसमें भी ये जो स्टॉक है वो भी शामिल हो गया, क्योंकि बहुत अच्छी यील्ड आ गई थी। अगर हम देखें यहां पर एसीसी के बारे में, ये लगभग 1745 के पास में अगर शेयर प्राइस है, तो बहुत ही अच्छी ये यील्ड बता देगा। देखिए 1745 है, और यहां पर 58 रुपए का जो है पिछले साल डिविडेंड आया था। तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखते हैं तो ये लगभग 3.3% की हो रही है। लेकिन इस साल प्रॉफिट भी कम हुए हैं, और आपको डिविडेंड बिल्कुल अभी 0.5% के आसपास में हो गया। तो इसीलिए ये भी चीज देखनी जरूर चाहिए कि डिविडेंड हिस्ट्री एटलीस्ट 4-5 सालों की देख लें, तो आइडिया आ जाता है। नहीं तो कोई एक बड़ा सा स्पाइक आ जाए डिविडेंड का, तो एक्चुअली में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तीसरा नाम है अंबुजा सीमेंट्स। दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 6 रुपए 30 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड था, और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है 2.5 रुपए का डिविडेंड है। सेम एसीसी की तरह ही है, उनका पहले भी पूरे साल जो कैलेंडर ईयर था जनवरी से दिसंबर 2021, उस समय में उनके द्वारा डिविडेंड आया था कितना, 6 रुपया 30 पैसे का, और 2.5 रुपए का अभी आप देखेंगे डिविडेंड घटा है। और आप देख सकते हैं ये 60% डाउन है। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे अंबुजा सीमेंट्स का, तो ये लगभग 384 के आसपास में शेयर प्राइस है। मतलब जो डिविडेंड यील्ड है, ये पहले 1.6% की थी, और अभी ये डिविडेंड यील्ड घटकर ये लगभग 0.7 के आसपास में यहां पर गिर कर आ गई है। 3 नाम हो चुके हैं, अगले 3 नाम एक ही ग्रुप से आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलरेडी फ्री वीडियोस यहां पर हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट मटेरियल्स हैं, मार्केट रिलेटेड क्या चीजें हैं, इन सबको भी हम अपलोड करते रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी खुद की कैसे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी खुद से कैसे बना सके। कोई भी यहाँ पर
टिप्स के बारे में बात नहीं है, किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं है, सिर्फ फोकस है यहां पर लर्निंग पर कि लर्निंग से कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। नाम है टाटा स्टील। दोस्तों देखिए, अभी जो रिसेंट में डिविडेंड आया है, जिसकी इनफैक्ट डेट भी है 22 जून 2023, 3 रुपया 60 पैसे का डिविडेंड आया है। अब पिछले साल जो डिविडेंड था वो 51 रुपीज का आया हुआ था, लेकिन पिछले साल स्टॉक भी स्प्लिट हुआ था। तो जो 51 रुपीज का डिविडेंड है वो एक्चुअली में 5 रुपया 10 पैसे का डिविडेंड था। ठीक है, तो हम कंपेयर वैसे नहीं कर सकते, स्प्लिट को भी हमको रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो 29% जो है टाटा स्टील की तरफ से डिविडेंड आया है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, बाकी दोनों भी। अगला नाम, पांचवा नाम है दोस्तों रालिस। रालिस का भी अगर हम देखेंगे, यहां पर प्रॉफिट्स जो है वो 92 करोड़ हुए हैं, जो कि पिछली बार 164 करोड़ थे। प्रॉफिट्स गिरे हैं, उसका इंपैक्ट हमको डिविडेंड में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड आता था, और इस बार जो डिविडेंड है 2 रुपीज 50 पैसा का, मतलब 16.7% यहां पर डिविडेंड एक्चुअली में कम हुआ है। रालिस की अगर हम बात करें, शेयर प्राइस 190 है, तो जो डिविडेंड यील्ड जो थी एक्चुअली में कुछ थोड़ी बहुत तो डिविडेंड यील्ड बन जा रही थी 3 रुपए में भी, लेकिन चूंकि प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है और जो बिजनेस भी है बहुत ही बड़े चैलेंज से ये गुजर रहा है, और इसीलिए जो भी है कि इस साल जो है प्रॉफिट्स इस बार कम हुए हैं। 1.6% की पिछली बार यील्ड थी, और इस बार यील्ड जो है 1.6 से घटकर 1.3% के आसपास में हो गई है। अगला नाम है वोल्टास। यहां पर प्रॉफिट बहुत गिरे हैं, 506 करोड़ के प्रॉफिट थे FY22 में, और इस बार का फाइनेंशियल ईयर में देखिए प्रॉफिट 136 करोड़ हो गए हैं। इनफैक्ट वोल्टास के केस में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा मार्केट शेयर भी उन्होंने खोया है। कुछ 25% के आसपास में एयर कंडीशन में मार्केट शेयर था, ये 2021 मार्च के बाद बात है। अभी वो और घटकर 21% के आसपास में हो गए, तो मार्केट शेयर गिरे हैं, मार्जिन्स भी गिरा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये जो एसी वाला जो बिजनेस है वहां पर जो भी हो इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड था। इस बार डिविडेंड अगर आप देखेंगे 4 रुपया 25 पैसा का है। देखिए, डिविडेंड के लिए बहुत जो वोल्टास की हम बात करें, डिविडेंड यील्ड को अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं जाती है। वोल्टास का शेयर प्राइस कुछ 800 रुपए के आसपास में है, तो डिविडेंड यील्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पिछले बार का 5 रुपया 50 पैसे के हिसाब से देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत कम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 0.7% देखने को मिलेगा, और इस बार तो और डिविडेंड यील्ड कम हुआ है। तो इसीलिए एक चीज हमको देखने को मिली है, 6 कंपनी में एक कॉमन चीज देखने को मिला है, प्रॉफिट्स गिरे हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे डिविडेंड यहां पर बढ़ने के चांस ज्यादा रह जाते हैं। प्रॉफिट अगर गिरते हैं तो डिविडेंड भी कम हो सकते हैं। और अगली चीज वो है कि साइक्लिकल बिजनेस भी हमको देखना है, जैसे कि टाटा स्टील सेक्टर है, साइक्लिकल बिजनेस है। फिर अंबुजा सीमेंट, ACC, ये साइक्लिकल सेक्टर है। बहुत सारी चीजें फाइनल प्राइस पर भी डिपेंड कर जाती है, या फिर जिस चीज से सीमेंट या जो स्टील है वो बनता है, अगर रॉ मेटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए, कोयले के प्राइसेस फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर यहां पर इंपैक्ट आ सकता है मार्जिन में। तो जो स्टील सेक्टर है, ऑयल है, यहां सीमेंट है, ये सब साइक्लिकल सेक्टर है। तो इन सब चीजों को भी, उस साइक्लिकल सेक्टर को भी आपको हमेशा देखना है। इनफैक्ट कभी अच्छा साइकिल अगर जाए, जैसे स्टील साइकिल 2021-22 बहुत अच्छा आई थी, तो सुपर साइकिल में सुपर प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं। तो उन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।